दोस्तों नमस्कार। आप में से कई लोग खाना खाते समय किसी को टेलीविज़न देखने की तो किसी को मोबाइल में देखने की अब लत पड़ चुकी है। क्या आपको भी यह लत है? तो यह वीडियो अंत तक देखिए। यह वीडियो आपके बच्चों के लिए बहुत काम की है। कैसे इस लत से छुटकारा पाएं और क्या हैं इसके नतीजे, यह आपके स्वास्थ्य पर कैसे विपरीत असर डाल रहा है और हमारे वैदिक अनुसार भी और यह नए मेडिकल शोधों के आधार पर भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम वह नया शोध भी आपको बताएंगे कि जब आप इस तरह कोई टेलीविज़न या मोबाइल में कोई कंटेंट देखते हुए भोजन लेते हैं तो उसका आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है और ऐसा खाया हुआ भोजन आपको क्या दे रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि इसके स्वास्थ्य पर विपरीत क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वह है कि जब आप कोई चीज़ देखते हुए खाते हैं तब आपका ध्यान भोजन पर नहीं होने के कारण, आपके शरीर के संकेतों को न समझ पाने के कारण बेसुधी में, बेहोशी में, क्योंकि आप कोई चीज़ देख रहे हैं और उस पर खोए हुए हैं, तो उस स्थिति में आपको भूख का एहसास नहीं होता है। जब हम पूरा ध्यान लगाकर भोजन करते हैं तब यह शरीर संकेत देता है कि अब बस। लेकिन जब आप कोई चीज़ देख कर खा रहे हैं तब यह संकेत आपको नहीं मिल पाता और आप ओवर ईटिंग करते चले जाते हैं, जिसके कारण मोटापा, बदहजमी, पेट के विकार यह सब उत्पन्न होने लगते हैं। तो सबसे बड़ा जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, वह यह कि जब आप कोई चीज़ देखते हुए खाते हैं तब आप ज़रूरत से ज़्यादा, भूख से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जो हर तरह से नुकसानदायक ही है। अब जब हम ओवर ईटिंग कर लेंगे तो इसके दुष्परिणाम भी हमको देखने मिलते हैं, जो मोटापे के रूप में, पेट के विकारों के रूप में, पेट फूलना, अफारा, गैस बनना, एसिड का ज़्यादा बनना, यह सब दुष्परिणाम आपको मिलने लगते हैं। एक और दुष्परिणाम यह है कि जब आप इस तरह कोई कंटेंट देखते हुए भोजन लेते हैं तब आप खाने से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, और जब खाने से संतुष्ट नहीं होते तो जो ज़रूरी एंजाइम्स हैं उस भोजन के पाचन के लिए वह अच्छी मात्रा में नहीं बन पाता, जिसके कारण यह भोजन अध पका हुआ ही रूप में आंतों से गुजरता है, जिसके कारण आपको पाचन संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही आपको देखते हुए जब यह आदत बच्चों तक पहुंचती है तो बच्चे भी इसी आदत की गिरफ्त में आ चुके हैं। आज बच्चों पे जो मोटापा है वह कुछ देखते हुए खाने के कारण ही है। बच्चे अब मैदान से दूर हो गए हैं। साथ में जब वे खाना खा रहे हैं तो एक दिव्य भोजन, जो हमारी वैदिक व्यवस्था थी कि भोजन की पूजा करके, ध्यान करके भोजन किया जाता था, अब बच्चे उसकी जगह पर लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें, लड़ाई झगड़े वाले गेम और इस तरह के कंटेंट, रील्स, शॉर्ट्स जिसमें अनर्गल चीज़ें दिखाई जाती हैं, वह देखते हुए भोजन कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। छोटे बच्चे बुढ़ापे वाली जो बीमारियां होती हैं उससे ग्रस्त हो रहे हैं। साथ में जब आप इस तरह का भोजन लेते हैं तब आपको हृदय संबंधित बीमारी होने की आशंका रहती है। साथ ही जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं वह भी उत्पन्न होने की समस्या आ सकती है। तब आप इन सब परिणामों को सोचते हुए कि एक छोटी सी आदत, कि आपने टीवी लगा लिया, न्यूज़ देख रहे हैं, कोई मूवीज़ देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें देख रहे हैं या कोई भी कंटेंट देख रहे हैं और उसको देखते हुए भोजन ले रहे हैं, है तो यह छोटी सी आदत, लेकिन यह आपके शरीर को तो प्रतिकूल प्रभाव दे रही है, आपके शरीर को रोगी बना रही है। आपको देखते हुए आपके बच्चे वही सीख रहे हैं और उन बच्चों में भी वही चीज़ जा रही है। और देखिएगा आने वाले समय यह बच्चे अपने बच्चों को यह चीज़ देते जाएंगे और फिर वह समाज इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये सारे जो दुष्परिणाम हैं जो आपको सामान्य रूप से, लेकिन मैंने पहले ही भी कहा था कि हम एक परिणाम, एक नया शोध भी आपको बताएंगे और कैसे हमारा वेद इसका उल्लेख हजारों साल पहले कर चुका है कि किस प्रकार भोजन करना है, कैसे करें हम दिव्य भोजन। तो पहले मैं आपको वह शोध बताता हूँ। नए शोध के अनुसार जो मेडिकल रिसर्च आई है कि जब आप खाने बैठते हैं और आप कोई कंटेंट देखते हैं, कोई कंटेंट देखते हुए भोजन ले रहे हैं, वह टेलीविज़न हो, वह न्यूज़ हो, वह मूवीज़ हो, वह मोबाइल पर कोई शोज़ हो, फेसबुक हो, वह इंस्टाग्राम हो, रील्स हो, शॉर्ट्स हो, कुछ भी आप देख रहे हैं, जब आपका ध्यान वहाँ पर है, आपका रस वहाँ पर है, तो जो भोजन की सुगंध, भोजन के स्वाद से जो इंसुलिन, भोजन जैसे ही आपके सामने भोजन परोसी जाती है या भोजन बन रही होती है, उसकी सुगंध से वह इंसुलिन पहले बनने लगता है और हमारे पेट में वह जल्दी स्त्रावित होता है। लेकिन जब हम कोई कंटेंट देखते हुए भोजन कर रहे होते हैं
तब यह इंसुलिन उस समय नहीं बन पाता है। यह बनता कब है? जब शरीर को यह पता चलता है कि भोजन आ चुका है, वह भी कहाँ? पेट पे, और तब तक लेट हो चुका होता है। इस प्रकार देर से आया हुआ इंसुलिन भोजन को ठीक ढंग से नहीं पचा सकता, और यही कारण है कि मोटापे से रिलेटेड बीमारियां, आपको डायबिटीज़ का खतरा, यह सब बढ़ रहे हैं। तो यह हमारे वेदों में इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। हमारे भोजन की जो व्यवस्था है, जब भी हम भोजन करने बैठते हैं, पूरा ध्यान भोजन पर लगाया जाता है। भगवान को भोग चढ़ाई जाती है, भोजन की एक पूजा व्यवस्था की जाती है सनातनी धर्म में। यह वेद काल के जो ऋषि मुनि हैं, जो पंडित हैं, जो जानकार व्यक्ति हैं, वह इस चीज़ को जानते थे कि किसी भी काम में अगर ध्यान आ जाए तो वह काम दिव्य हो जाता है। किसी भी काम में प्रेम आ जाए तो वह काम दिव्य हो जाता है। तो हमारी जो वैदिक काल की भोजन की व्यवस्था थी, इसी प्रकार की थी। भोजन को एक पूजा की तरह देखा जाता था। आज भी कई लोग जो इस चीज़ को जानते हैं, वह भोजन करते समय पूरी तरह शांत होकर भोजन करते हैं, अपना पूरा रस भोजन के एक एक स्वाद पर लगाते हैं, और इस प्रकार किया गया भोजन आपके शरीर को लगता है। तो जब भी आप भोजन करने बैठें, कोशिश करें कि आप कोई कंटेंट न देख रहे हों, किसी से कोई बातचीत न कर रहे हों, क्योंकि आपकी बातचीत भी अनर्गल ही रहती है। वहाँ कोई सिर पैर नहीं होता है, वह राजनीति की बातें होती हैं, वह आस पड़ोस की बात होती है, किसी की चुगली होती है, किसी की निंदा होती है। तो कोशिश करें कि उस भोजन को आप ध्यान बना लें, पूरा रस उस भोजन पर लगा दें, एक एक स्वाद को महसूस करने की कोशिश करें, तब वह भोजन अपने आप दिव्य बन जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि जैसे हमारे भाव होते हैं, हमारे भोजन का असर भी वैसा होता है। तो जब आप कोई कंटेंट देख रहे हैं, किसी प्रकार का चलचित्र देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वह लड़ाई झगड़े की हो, वह अश्लील हो, वह जिसमें घृणा, इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, या कोई भी चीज़ दिखाई दे रही हो, उस भाव के साथ जब आप भोजन करेंगे तो वह भोजन भी उसी प्रकार का बन जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि किस व्यक्ति ने भोजन को छुआ है, किस व्यक्ति ने आपको भोजन परोसा है, किस व्यक्ति ने किस भाव से भोजन बनाया है, उसका असर हमारे शरीर पर, बच्चों के शरीर पर पड़ता है। तब इस प्रकार किया गया भोजन कैसे आपके शरीर को लग सकता है। जब आप एक एक्शन चलचित्र देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो किसी को नहीं देखना चाहिए, वह चीज़ देखते हुए आप न्यूज़ में जो तर्क वितर्क दिखाए जाते हैं, आपस में लोगों को लड़ाई झगड़ा दिया जाता है, आपके एड्रेनल हार्मोन को बढ़ाया जाता है जिससे आप वहाँ चिपके रहें, जब यह सब देखते हुए भोजन करेंगे तो वह भोजन कैसे आपके शरीर को लग सकता है। तब आपके किसी कंटेंट को देखकर भोजन करने के दुष्परिणाम यही सब हैं। सबसे बड़ी बात जो आधुनिक रिसर्च कह रहा है कि जब आप कोई चीज़ देखकर खाते हैं तो इंसुलिन देर से बनता है, लेकिन जब उस भोजन की खुशबू आती है, आपका पूरा ध्यान भोजन के रंग, स्वाद सब पर होता है, तो वह इंसुलिन पहले स्रावित हो जाता है, जिसके कारण मोटापा नहीं आता और डायबिटीज़ का खतरा नहीं पड़ता। इसी कारण जो पुराने लोग हैं इस चीज़ को जानते थे और वह भोजन को एक पूजा पाठ की तरह ही लेते थे। और हमारे सनातनी धर्म में भोजन भी एक पूजा का ही रूप है। तब आपको इस बात को समझना होगा कि मुझे भोजन किस तरह लेना है। जब आप इस तरह भोजन लेते हैं तो वह दिव्य भोजन हो जाता है। हमारे सनातनी धर्म में ध्यान की बड़ी व्याख्या है। लोग आज पूजा पाठ पर अटक गए हैं, लेकिन अगर ध्यान का समावेश आपके हर एक कृत्य पर हो जाए तब आप बेहोश नहीं हो सकते। आपसे बेहोशी से कोई भी गलत काम नहीं हो सकता, कोई भी आपको गलत काम नहीं करा सकता। आप ना कहना सीख जाते हैं, आप कट्टर हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर वह ध्यान, वह प्रेम आपके भोजन में समावेश हो जाए, आप अपने भोजन से प्रेम करने लगें, उसे ध्यान पद्धति बना लें, तो वह भोजन अपने आप दिव्य भोजन बन जाता है। और यह वैदिक काल के ऋषि मुनि इस तथ्य को जानते थे, लेकिन उनके पास विज्ञान नहीं था, उनके पास आंकड़े नहीं थे दिखाने को। लेकिन आज मेडिकल साइंस इसी चीज़ को आंकड़ों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से यह साबित कर चुकी है कि किस प्रकार किसी कंटेंट को देखते हुए भोजन करना आपके शरीर को रोगी बना सकता है, आपके शरीर में रोग ला सकता है। और वह खाया हुआ भोजन एक तरह से पेट पे जाकर सड़ता ही है, जिसके कारण यूरिक एसिड के प्रॉब्लम, पेटों के विकार, कोलेस्ट्रॉल, स्टोन का बनना, इस तरह तरह की बीमारियां आती हैं और आप बीमार ही बने रह सकते हैं। तो अब ज़रूरत क्या है? अगर आपको यह जानकारी मिल गई है कि इस तरह के भोजन करने से यह होता है, तो समझदार व्यक्ति वही है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो तथ्य को जानता है कि क्या मेरे लिए शुभ है और क्या मेरे लिए अशुभ है, और वहाँ पर वह निर्णय लेता है कि नहीं, मुझे यह चीज़ अब करनी है, इस चीज़ को ना कहना है। तो अगर आप बुद्धिमान हैं तो आज से ही
कुछ खाते समय मोबाइल या टीवी पर कुछ भी चीज़ नहीं देखेंगे। एक शांत वातावरण में शांति के साथ, अगर परिवार के साथ भी बैठकर खा रहे हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक बिना बातचीत किए उस भोजन को लेंगे। करके देखिए यह आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपके मस्तिष्क में क्या क्या परिवर्तन लाता है। क्योंकि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसे ही आपके विचार बन जाएंगे, और जैसे ही आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा। तो आज से ही प्रण लीजिए कि अब मैं जब भी कुछ खाऊंगा तो कुछ भी नहीं देखूंगा। शांत वातावरण में शांति के साथ भोजन की एक एक स्वाद को लेकर, जो माता, हमारी घर की माताओं ने या किसी पुरुष ने बनाया है, उस प्रेम भाव से बनाया है, उसको अपने शरीर में समावेश करिए, उसकी दिव्यता को अपने शरीर में लाइए, और फिर इस तरह का खाया हुआ भोजन आपको दिव्य बनाता चला जाएगा।